वैक्सीनेशन भाई बहनों कोई अमृत नहीं है। वैक्सीनेशन में ये चावल के दाने का माइक्रोचिप डालते हैं, उस माइक्रोचिप में आपको कंट्रोल करेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम कंट्रोल करेंगे। जैसे चाहेंगे, एक शैतान है जिसको लूसीफर कहते हैं, उसका एंजाइम हमारी एक एक न्यूक्लियस में डाल के हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि लॉज रिपील करने हैं, लॉज रिपील करने हैं। साथ संगत जी मुझे एक बात बताओ, पानी होगा तो आप खेती करोगे, खेती करोगे तो आपको एमएसपी चाहिए। क्या हमें मंजूर है कि हमारे बच्चे शैतानों का धर्म आजमाएं? हमें मंजूर नहीं है। तो हमें ये प्राइवेटाइजेशन हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। चाइना ने ये काम 87,000 डैम्स बनाए हैं 2013 से लेके आज तक। डैम्स बना के उनका जब दिल किया टैप ऑन किया, जब दिल किया टैप बंद किया। कहने का मतलब टैप ऑन करके बाढ़ ले आए, टैप ऑन किया तो अकाल ले आए। हमारे पे 3 जगह पे अटैक हो रहा है, क्या हम चुप रहेंगे? हमारी धरती पे, हमारे पानी पे, हमारे धर्म पे। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं झूठ कहते हैं, मक्कारी का काम करते हैं, देशद्रोहिता का काम करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी जो रूह की जो असली घर है, अपना घड़ा खाली कर रहे हैं, हमारे को कुछ नहीं कह रहे। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं अपने ही बच्चों को, किसान भाइयों को और जवानों को, जिनको अपने कंधों पे रखना चाहिए, उनको ठूठे मारते हैं और दुश्मनों को जफ्फियां पाते हैं। आप कभी अंधे को शीशा दिखाओगे, उसको दिखाई देता है? पहले बंदूकों यूज होती थी ना वॉर के लिए, अब ये ले आया बायोलॉजिकल वॉरफेयर वैक्सीनेशन। 300 भाई शहीद हो चुके, तो क्या हम नहीं मां पूछेंगे? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि सरकार से पूछना? बीजेपी का एक मेंबर शहीद हो जाए या मर जाए तो क्या सरकार चुप रहेगी? साथ संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहती हूँ, आप बहुत सौभाग्यशाली शूरवीर हो। सौभाग्यशाली इसलिए क्योंकि परमात्मा ने आप सबको एक मौका दिया है परमात्मा की सेवा करने के लिए। देश की सेवा मतलब परमात्मा की सेवा, और अगर परमात्मा की सेवा में सफलता चाहिए तो पहले देश को मुक्त करना पड़ेगा। और जब हम देश को मुक्त करते हैं तो हम अपने आप को मुक्त करते हैं। लेकिन हमें चलना पड़ेगा धर्म के मार्ग पे, सच्चाई के मार्ग पे, क्योंकि सच्चाई का मार्ग पे जब हम चलते हैं तो हमें सृष्टि और हमारी जो धर्म ग्रंथें हैं हमारी रक्षा करती हैं। तो इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमने ये जंग जीतनी है। ये महाभारत की जंग है। धर्म अधर्म, सत्य असत्य, एक स्वार्थी इंसान और परमार्थ की लड़ाई है। आप सब लोग से सहमत हो तो हाथ उठाओ। थैंक यू। अच्छा, अब साथ संगत जी आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ आप सबसे। आज तक कोई भी ऐसा परमात्मा हो गए या संत जी हो गए, कोई भी ऐसा है जिसने जन्म दिया हो और उसकी मृत्यु ना हुई हो? कोई ऐसा है किसी के नजर में जिसने जन्म लिया हो और जिसकी मृत्यु ना हुई हो? हम सबको पता है ऐसा नहीं होता। जो जन्म देता है उसकी मृत्यु भी अवश्य है। अगर हम यही बात किसी पशु को या पक्षी को बोलते हैं चेते करने को, ध्यान में रखने को, क्या वो कर सकते हैं? क्या वो कर सकते हैं? लेकिन देखो अचरज, जब हमारे सरकार के लोगों को गाजर मूली की तरह मारती है तो उनको कभी ध्यान नहीं आता कि एक दिन उन्हें भी जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा या नहीं? जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी।
मेरे को एक बात बताओ साथ संगत जी, जब भी किसी की डेथ होती है तो हम क्या कहते हैं? इनकी आत्मा को शांति देना। हम ये नहीं कहते कि भाई इनके बच्चों को देख लेना, इन्होंने जो पदार्थ किए हैं उनको देख लेना, हम ये नहीं कहते ना। अगर मैं आपको कहूं कि आपने आज तक अपना घर खोखला करके दूसरे का घर भरा है, किसी ने किया है आज तक? अपना घर खोखला करके अपने घर के पदार्थ देख के दूसरों का घर भरा है किसी ने आज तक? किया है या नहीं किया है? क्या कहते हो? नहीं किया। पर अचरज देखो, यहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं झूठ कहते हैं, मक्कारी का काम करते हैं, देशद्रोहिता का काम करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी जो रूह की जो असली घर है, अपना घड़ा खाली कर रहे हैं, हमारे को कुछ नहीं कह रहे। लेकिन एक बात और है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी है अपने ही बच्चों को, किसान भाइयों को और जवानों को जिनको अपने कंधों पे रखना चाहिए, उनको ठुड्डे मारते हैं और दुश्मनों को जफियां पाते हैं। अगर हम उन्हें कहें आप देखो, नहीं समझ में आएगा। क्यों? आप कभी अंधे को शीशा दिखाओगे, उसको दिखाई देता है? इसी तरह सॉरी टू से हमारी सरकार अंधी है और खुद तो अंधी है एक धृतराष्ट्र की तरह, और 100 कौरवों को साथ लेके घूम रही है और हम सबको पागल बनाया हुआ है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ हमारी सरकार का काम नहीं है, ये है हमारी जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस। सो ये यूनाइटेड नेशंस कहती है, ये मैं नहीं कह रही हूं साथ संगत जी, ये उनका चिट्ठा है। ये कहते हैं डीपॉपुलेशन, इनका एजेंडा है कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। आप सबको पता है कोई कोरोना नहीं है, सबको पता है ना। 5 महीने हो गए हम यहाँ बैठे हैं, कोई कोरोना हुआ? कोई कोरोना नहीं। लेकिन इन्होंने पहले बंदूकों यूज होती थी ना वॉर के लिए, अब ये ले आए हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर वैक्सीनेशन। आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन कोई अमृत नहीं है। वैक्सीनेशन भाई बहनों कोई अमृत नहीं है। वैक्सीनेशन में ये चावल के दाने का माइक्रोचिप डालते हैं, उस माइक्रोचिप में आपको कंट्रोल करेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम कंट्रोल करेंगे जैसे चाहेंगे। एक शैतान है जिसको लूसीफर कहते हैं, उसका एंजाइम हमारी एक एक न्यूक्लियस में डाल के हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसे इनके बहुत सारे चीजें हैं हमको मारने के लिए। अर्थक्वेक आर्टिफिशियल है, फ्लड्स आर्टिफिशियल है, वैक्सीनेशन इन्होंने बनाया हुआ है, और जो ऊपर से मारते हैं वो तो मारते ही हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये शैतानों का काम है या इंसानों का काम है? शैतानों का काम है ना। अब हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जहां ये वैक्सीनेशन को यूज कर रहे हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर, अब ये ले आए हैं पानी। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि लॉज रिपील करने हैं, लॉज रिपील करने हैं। साथ संगत जी मुझे एक बात बताओ, पानी होगा तो आप खेती करोगे, खेती करोगे तो आपको एमएसपी चाहिए। क्या हमारे पास पैसा है कि आज हम पानी देके और खरीद लें? अब मैं ये क्यों कह रही हूं, हमारी सरकार हमारे साथ सख्त होती है, अपने ही बच्चों के साथ सख्त है, लेकिन बाहर के देशों के साथ, चीन के साथ, यूएस के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई बहनों, आज हमारे पास बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे पहले है प्राइवेटाइजेशन। मैं को एक बात बताओ, मैं बार बार क्यों कह रही हूँ प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यूनाइटेड नेशंस कहती है। एंड ऑफ ऑल प्राइवेटली ओन प्रॉपर्टी, एंड ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी और एंड ऑफ प्राइवेट फार्म्स एंड ग्रेजिंग लाइफ स्टॉक। आपको ये समझना जरूरी होगा कि जो भी यूनाइटेड नेशंस लेके आई है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, कहने को बड़े अच्छे अच्छे ग्लोरीफाइड नाम है, लेकिन अंदर की कहानी क्या है? पॉवर्टी, मतलब हमें दरिद्रता के लेके जाना, दरिद्र बनाना, हमें गुलाम बनाना, एक मजहब, शैतानों का मजहब लेके आना। शैतानों का मजहब कौन सा होता है? इल्यूमिनाटीज, जो ये यूनाइटेड नेशंस यूज कर रही है, आपको बताएगी नहीं, लेकिन जो डीपॉपुलेशन कर रहा है, जो शैतानों का काम कर रहा है, वो यही कर रहा है।
इसका मतलब जो हमारे स्कूल्स प्राइवेटाइजेशन की ओर जाएंगे, हमारे बच्चों को शैतानों का मजहब अपनाना पड़ेगा। क्या हमें मंजूर है? क्या हमें मंजूर है कि हमारे बच्चे शैतानों का धर्म आजमाएं? हमें मंजूर नहीं है। तो हमें ये प्राइवेटाइजेशन, हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। उससे भी बड़ी चुनौती अब ये कहते हैं कि अगर आप वैक्सीनेशन कराओगे तो आपको पासपोर्ट मिलेगा। इसका मतलब अब हमारी आइडेंटिटी तब होगी जब हम वैक्सीनेशन लेंगे। वैक्सीनेशन मतलब मारना। और उससे भी बड़ा है अब पानी का मुद्दा। अब जो हमारी सरकार है ठंड में बैठी है, इसलिए ठंड में बैठी है क्योंकि उनको पता है फाइनली जाके उनके हाथ में पानी का हथियार होगा। मैं ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि चाइना ने ये काम 87,000 डैम्स बनाए हैं 2013 से लेके आज तक। 87,000 डैम्स पूरे ग्लोब में। और उन्होंने रिसेंटली जो बनाया है मेकोंग रिवर में, मेकोंग रिवर जो चाइना में आती है, उन्होंने 11 डैम्स बनाए हैं वहां पे। और क्या किया है? डैम्स बना के उनका जब दिल किया टैप ऑन किया, जब दिल किया टैप बंद किया। कहने का मतलब टैप ऑन करके बाढ़ ले आए, टैप ऑन किया तो अकाल ले आए। थाईलैंड में जो 40 सालों में अकाल नहीं आई, उतनी अकाल थाईलैंड में आई है। 5 देश, हमारा म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया, 5 देशों ने अकाल देखा है। थाईलैंड में जहां पे चावल की सबसे ज्यादा होती थी एक्सपोर्ट, वहां पे 9 सालों में उन्होंने अकाल देखा है। वियतनाम में जहां पे वो राइस का करते थे, वहां पे अकाल आया है। अब हमें ये समझना बहुत जरूरी है भाई बहनों कि चाइना ने ये कहा है 15 दिन पहले कि हमें किसी गवर्नमेंट से परमिशन नहीं चाहिए। ब्रह्मपुत्र रिवर जो हमारी भूमि में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जुरिस्डिक्शन में आती है, चाइना कहती है कि हमें कोई जरूरत नहीं है किसी से परमिशन लेने की। इससे पहले चाइना ऑलरेडी 25 किलोमीटर की दूरी पे ऑलरेडी 4 डैम बना चुकी है। उसमें एक जैंगमू डैम था, उसको ऑपरेशनलाइज कर चुकी है 2015 में। कहने का मतलब चाइना इज एक्सपीरियंस्ड। उनका दूसरी तरफ एक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी चल रहा है। 3 बातें हैं। पहली बात, जो उन्होंने मेकोंग रिवर में फ्लड्स लाके और अकाल लाके काम कर चुके हैं। डैम बनाना वो सीख चुके हैं क्योंकि उन्होंने जैंगमू डैम बना लिया है। अब वो ब्रह्मपुत्र रिवर में आसानी से बना लेंगे क्योंकि हमारी सरकार नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमें हमेशा काला चिट्ठा दिखाते रहते अपना। उन्होंने क्या किया? बोला कि चाइना को कॉम्बैट करने के लिए हम बनाएंगे सुभाषगिरी प्रोजेक्ट, बना रहे हैं। लेकिन जहां से चाइना का बॉर्डर शुरू होता है, चाइना का बॉर्डर अरुणाचल से चलते हुए जो नीचे असम में आता है, वहां पे ऑलरेडी रोड कनेक्टिविटी बना चुके हैं। कहने का मतलब चाइना ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि हम बनाएंगे प्रोजेक्ट। अब आपको ये बताना मेरा फर्ज बनता है, आज तक जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना है वो सिर्फ 2 गीगावाट का था। उसका नाम है कोयना, महाराष्ट्र में। उसके बावजूद आज हमें पानी का इतना अकाल है। आप सोचो, चाइना 50 किलोमीटर के स्प्रेड में 60 डैम्स बनाएगी, 60 गीगावाट्स के प्रोजेक्ट। और ये भी नहीं कि पानी को बचाने के लिए फ्री फ्लोइंग वाटर। क्या हम तैयार हैं कि चाइना हमारी ही भूमि में हमारे होते हुए पानी को हथियार बनाए? क्या हम तैयार हैं भाई बहनों? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आप तैयार हैं? अगर हम तैयार नहीं है तो हमारे पास एक सोल्यूशन है। हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि सरकार तो सीधा बोलेगी आपको पानी चाहिए, ठीक है, अपनी भूमि पहले दे दो, अपनी जमीन दे दो और पानी ले लो। पानी ऐसी एक, देखो पूरे एशिया के पूरे कॉन्टिनेंट में, पूरे हमारा जो एशियन कॉन्टिनेंट है, इसमें पानी सबसे बड़ा अकाल का एक इश्यू है। ऑयल से भी बढ़कर, ऑयल बाद में है, पहले पानी है। अब हमारे पास एक जरिया रह गया है। आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं देश में,
आप प्राइवेटाइजेशन ले लो, आप ईवीएम ले लो, आप वैक्सीनेशन ले लो, आप फार्मर्स का प्रोटेस्ट ले लो, जो भी ले लो, जड़ पे काम करना पड़ेगा हमें, जड़ पे। और जड़, सॉरी टू से, सिर्फ सरकार के जो लीडर है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने सत्ता, वो कहते हैं हम सत्ता के लिए और पैसे के लिए अपना देश भी बेच चुके, अपनी रूह बेच चुके हैं। तो हमारे पास एक ही एक रह गया है। जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आप लोग को सबको दिल्ली की साथ संगत जो गुरसिख है उनको उठाना पड़ेगा। गुरसिख उठेंगे, अगर देखो प्यार अगर हम हैं तो सरकार है। आप मानते हो या नहीं मानते हो? डेमोक्रेसी है, आप लोग कहते हो तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब राजा और रंक में फर्क नहीं होगा। अगर हमारे 300 भाई मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, 300 भाई शहीद हो चुके हैं, तो क्या हम नहीं पूछेंगे? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि सरकार से पूछना? अगर हमारे घर में कोई शहीद होता है तो क्या हम नहीं पूछेंगे? मैं कहती हूँ अगर आज बीजेपी का एक मेंबर शहीद हो जाए या मर जाए तो क्या सरकार चुप रहेगी? अगर आप मानते हो कि ये लोकतंत्र है तो फिर आपको उठ के जवाब मांगना पड़ेगा। हमें सर्जिकल स्ट्राइक दिल्ली में करनी पड़ेगी। पहले होता था क्विट इंडिया मूवमेंट, अब हमें करना पड़ेगा क्विट मोदी मूवमेंट, लेकिन धर्म के मार्ग पे चल के, शांति से, प्रेम से, एकता में एकजुट होके। देखो, आप कांग्रेस के हो, आप के हो, आप बीजेपी के हो, आप राजा हो, आप रंक हो, आप गुंडे हो, आप संत हो, आप 10 साल के बच्चे हो, आप बुजुर्ग हो, पानी तो सबको चाहिए, पानी तो सबको चाहिए। और मैं आपको बार बार बता दूं कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ब्रिज बनाया हुआ है। भूपेन हजारिका ब्रिज जो रोड कनेक्टिविटी है वो ऑलरेडी बनाया हुआ है। इन्होंने ऑलरेडी एक डैम बनाया हुआ है, इनको एक्सपीरियंस है। तो चाइना अगर बोल चुकी है तो एक ही एक वे है हमें बंद करने का चाइना को, हमें मोदी जी को सत्ता से उठाना पड़ेगा। He has to step down and surrender. There is no other way. अगर आप कहते हो कि हमको फार्मर्स लॉज रिपील करने कोई फायदा नहीं है, अगर पानी नहीं होगा हम क्या कर लेंगे? पानी है तो जमीन का फायदा है, जमीन है तो एमएसपी है। तो बहुत सीधी सी बात है, वन नेशन, वन मिशन, वन वॉइस, क्विट मोदी मूवमेंट चल के करना पड़ेगा और दिल्ली में करना पड़ेगा। देखो, प्यार होता है दो तरफ का। बच्चों को कभी जिद करनी पड़ती है तो करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी बात में सच्चाई नहीं लग रही है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा ट्वीट चेक कीजिए, हरप्रीत के आनंद @निर्वाणा मेरा पिंड ट्वीट है, उसमें मैंने लेटर भेजी है जो कंसर्न अथॉरिटीज है। मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि ये धरती हमारी है, हमारे पे 3 जगह पे अटैक हो रहा है, क्या हम चुप रहेंगे? हमारी धरती पे, हमारे पानी पे, हमारे धर्म पे अगर आज भी हम नहीं उठेंगे तो हम कभी नहीं उठ पाएंगे। इट्स नाउ और नेवर। साथ संगत जी, मैं इससे बार बार कह रही हूँ, आज अगर हमने उठ गए, जाग गए और हमने अपने हक की लड़ाई कर ली, हमारा सिर्फ एक मुद्दा होना चाहिए सबको। आप अलग अलग सब देखो, फूल अनेक होते हैं, माला बनानी पड़ेगी। एक माला बना के परमात्मा को समर्पित कर दो कि हमें जीत चाहिए। अब आप हमें मार्ग दिखाओ, एकजुट होके, वन नेशन, वन मिशन, वन वॉइस, क्विट मोदी मूवमेंट करना पड़ेगा, दिल्ली में ही करना पड़ेगा। और ऐसा करना पड़ेगा कि दिल्ली की पुलिस हमारी जन सैलाब के सामने एक चींटी लगे। और हमने सिर्फ माहौल बनाना है, हमने सिर्फ माहौल बनाना है कि मोदी जी आपको सत्ता से उठना ही पड़ेगा। हम नहीं चाहेंगे कि यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, आप देखो पहले होता था कि सिर्फ एक ब्रिटेन के साथ हमें फाइट करना पड़ेगा, अब हमारे जो सुमत वाले लोग हैं वो भी कम है। लेकिन मेरा ये मानना है, एक सूरज हो ना और हजारों बल्ब भी हो, लाखों बल्ब भी हो तो भी चलेगा। अगर हम एक हैं, सब इकट्ठे एकता के साथ इनको छोटा दिखाएं, माहौल बनाएं और मोदी जी को बोलना पड़ेगा आपको सत्ता से उतरना पड़ेगा, आपको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी जो हमारे 300 लोग शहीद हुए।
मैं यहीं पे खत्म करके बस ये बताना चाहती हूँ कि हमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है हमारी शांति, एकता और प्रेम, और हमें ये बताना पड़ेगा पूरे विश्व को, द लॉ ऑफ कॉन्शियंस सुपरसीड्स ऑल द लॉज ऑफ द लैंड, द पावर ऑफ द स्पिरिट हैज ऑलवेज वैंक्विश्ड द स्वॉर्ड। कहने का मतलब मोदी जी, आपके पास पूरी दुनिया की पैसे होंगे, पूरी दुनिया की फौज होगी, आपके पास इलम करने का पूरा होगा। हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, हम अपनी जो हमारे भारत माता की जो हमारी अनन्य शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति से आपको जीत के दिखाएंगे, क्योंकि हम सच्चाई के मार्ग पे चलेंगे और सच्चाई हमेशा जीतती रही है, जीतेगी और आने वाले कल में भी जीतेगी। मैं यही खत्म करके आप सबसे थैंक यू कह के ये कह रही हूँ, हमने अभी उठना है, जिद करनी पड़ेगी अपनी लीडर्स के साथ जाके, बच्चों के साथ, कि हमने दिल्ली में गूंज करनी पड़ेगी। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे मातरम। थैंक यू।